हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 478। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन और यून उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ पर हानली और हानिया मौजूद थे। पर दूसरी तरफ हानली और हानिया इन दोनों को देखने के साथ ही उस जगह से भागने लगे, लेकिन सावन ने सबसे पहले हानली पर अटैक करके उसकी जान ले ली, जिसके बाद वो हानिया को मारने के लिए उसके सामने आ गया। ये देखने के साथ ही हानिया ने अपने कैलेंडर को एक्टिवेट कर लिया, मगर तभी सावन ने भी अपने कैलेंडर को एक्टिवेट कर लिया, जो देखकर तो हानिया शॉक्ड हो गया। और इससे पहले हानिया कुछ सोच पाता उससे पहले सावन ने उसकी भी जान ले ली। फिर अगले सीन में सावन और यून साउजोन के टूम में वापस आ गए, जहां सावन ने अपने एंसेस्टर से वादा किया कि वो अपने क्लैन को फिर से रिवाइव जरूर करेगा। और उसके बाद सावन अपने एंसेस्टर को आजाद करने के लिए वापस हेवनली टूम में जरूर आएगा। जबकि दूसरी तरफ हेवनली टूम के एंट्रेंस पे काफी सारे एल्डर्स मौजूद थे और कुछ समय के अंदर हेवनली टूम के एंट्रेंस पे ओपन हो गई, जिसके अंदर से धीरे धीरे करके सभी लोग बाहर आने लगे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम गूकलैन के मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स मौजूद थे। तभी गूकलैन का एक एल्डर कहता है हेवनली टूम काफी सारे खतरों से भरी हुई है। साथ ही मैं ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि हेवनली टूम में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किसका हुआ होगा। उनकी इतना कहते हैं हेवनली टूम के एंट्रेंस से एक एक करके सभी डिसेबल बाहर आने लगे और इन सभी की ओरे पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। लेकिन तभी हेवनली टूम के एंट्रेंस से दो बॉडी नीचे गिरती है। तभी बाकी लोगों को महसूस हुआ कि दोनों व्यक्ति मारे जा चुके हैं। ये महसूस करने के साथ ही सभी लोग इन दोनों डेड बॉडी को देखने लगे कि ये दोनों डेड बॉडी उनके स्टूडेंट का तो नहीं है। मगर जैसे सभी लोगों ने इन दोनों का चेहरा देखा तो वो समझ चुके थे कि ये और कोई नहीं बल्कि हानि और हानिया हैं। जबकि दूसरी तरफ गूकलैन के मेंबर हान क्लैन के दोनों मेंबर को मरा हुआ देखकर काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि हान क्लैन और गूकलैन के बीच काफी सालों से लड़ाई होती आ रही है। लेकिन भले गूकलैन के मेंबर काफी खुश हो, लेकिन बाहर से उन्होंने कुछ भी नहीं दिखने दिया, यानी कि उन सभी ने अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था। सीन शिफ्ट कर हम हान क्लैन के मेंबर को देखते हैं, जो हानली और हानिया को मरा हुआ देखकर सरप्राइज हो गए थे। तभी हुजुआन कहता है सभी खतरनाक जगह के बारे में हम सभी को पता है, इसीलिए हम सभी हेवनली टूम में उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाते जहाँ पर हमारी जान को खतरा हो। और हानली और हानिया इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि वो किसी खतरनाक जगह में जाए। ये कहने के साथ ही हुजुआन अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है ये मैटर जितना बाहर से सैंपल दिखता है वो उतना बिल्कुल भी सैंपल नहीं है। हुजुआन की बातों को सुनने के बाद यान क्लैन की दूसरी मेंबर होजी उससे कहते हैं आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, जिस पर हुजुआन बताता है हेवनली टूम के अंदर इन दोनों की किसी ने जान ली है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि हेवनली टूम में एंटर करने के साथ ही हानली और हानिया ने सावन और यून पे अटैक कर दिया था। पर तभी हुजुआन की बात को इंटरप्ट करते हुए होजी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सावन और यून ने इन दोनों को मारा है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि भले हानली और हानिया यून और सावन से हार जाए, लेकिन इसके बावजूद हानली और हानिया भागने की कोशिश करे तो सावन और यून भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये सुनने के बाद हुजुआन कहता है इन दोनों को सावन ने मारा हो या फिर किसी और ने, हमें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हुजुआन ने अपनी बातों को कंप्लीट किया उसी समय उस जगह पर एक पावरफुल एनर्जी फैल गई, इसीलिए सभी लोग भी एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। तभी एंट्रेंस के अंदर से चार फिगर निकलते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि गूकलैन के मेंबर्स होते हैं। जैसे वो चारों हेवनली टूम से बाहर आए तो उनकी नजर भी हानली और हानिया की डेड बॉडी पे आ चुकी थी। तभी गुहा सरप्राइज होते हुए कहता है ये तो मारा जा चुका है, आखिर इतना पावरफुल कौन है जिसने इन दोनों को मार दिया? तभी वो चारों गूकलैन के मेंबर एक दूसरे की तरफ दिखते हुए कहते हैं जब एंसेस्टर साउजोन हमें बचाने के लिए आए थे तब उन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया था, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंसेस्टर साउजोन बाद में जाकर इन दोनों को मारा हो, क्योंकि उनके सामने तो ये दोनों चींटी के बराबर हैं। इसीलिए एंसेस्टर साउजोन ने इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मारा होगा। जबकि हेवनली टूम की पावरफुल मोस्ट की बात की तो ये दोनों उनसे बिल्कुल भी पंगे नहीं लेंगे। और हेवनली टूम के मोस्ट के बाद हमें चारों इतने पावरफुल है कि हानली और हानिया को मार सके, लेकिन हम चारों में से किसी ने भी हानली और हानिया को नहीं मारा, जिसका मतलब साफ है कि सावन और यून ने इन दोनों को मारा होगा। ये सुनने के साथ ही गूकलैन के बाकी मेंबर शॉक्ड हो गए। तभी गूकलैन के एक मेंबर कहता है भले यून और सावन काफी पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद हानली और हानिया अपनी पावर को कंबाइन करके उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, तो यून भी उन दोनों को भागने से नहीं रोक सकती। जब ये लोग और बाकी सभी लोग इन चीजों के बारे में सोच रहे थे कि आखिर हानली और हानिया को किसने मारा होगा, तभी उस जगह पे दो फिगर की एंट्री हुई, जो और कोई नहीं बल्कि यून और सावन थे। तभी गोचिंग सावन के ओरे को महसूस करते हुए कहता है सावन तो पहले से काफी पावरफुल हो चुका है, क्योंकि मैं उसके ओरे की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे समझ में आ चुका है कि काफी पावरफुल हो चुका है। सीन शिफ्ट कर हम गूकलैन के एल्डर टोंगसोन को देखते हैं, जो यून को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि अगर हेवनली टूम के अंदर यून को कुछ हो जाता तो गूकलैन को काफी नुकसान होता। जब एल्डर टोंगसोन यून को देख रहे थे तभी उनकी नजर सावन पे गई। सावन को देखने के साथ ही वो सरप्राइज हो गए। तभी एल्डर टोंगसोन अपने सरप्राइजिंग बज में अपने मन में कहते हैं ये लड़का 8 स्टार डोजिंग में पहुंच चुका है। जबकि बाकी लोग भी सावन के स्ट्रेंथ को देखकर सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि सावन जब हेवनली टूम के अंदर एंटर कर रहा था तो डोजिंग के 5 स्टार पे था, पर सावन ने 3 सालों के अंदर अपनी 3 लेवल को पार कर लिया। तभी एल्डर
टोंगजोन कहते हैं हेवनली टूम के अंदर अब तक काफी सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति की इतनी तेज से लेवल बढ़ी है। ये सोचते हुए एले टोंगजोन को याद आता है कि हेवनली टूम के अंदर तो एंसेस्टर साओजोन की टूम भी है। ये याद आते हुए उन्हें समझ में आ चुका था कि लेवल बढ़ाने में एंसेस्टर साओजोन ने सावन की मदद की होगी, तभी जाकर सावन 3 सालों में 3 लेवल को पार कर पाया है। इधर सावन और यूनर की नजरें भी हानि और हाने की डेड बॉडी पे आ गई, जिसे देखते हुए सावन कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों की लाश भी बाहर आ जाएगी। तभी यान क्लैन के दोनों मेंबर आकर सावन को ग्रीट करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि होजोन और होजी थे। तभी होजोन सावन को ग्रीट करते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होगी। ये सुनने के बाद सावन होजोन से कहता है आपकी स्पीड भी काफी अच्छी है, आप 8 स्टार होजोन के पीक पे आ चुके हैं। सावन की बातों को सुनने के बाद होजोन कहता है तुम्हारी स्पीड के सामने मेरी स्पीड तो फीकी है। साथ ही होजोन अपने मन में कहता है जब हम हेवनली टूम के अंदर एंटर किए थे तब मैं 8 स्टार डोजिंग पे था और तब ब्रदर सावन 6 स्टार डोजिंग पे थे, जबकि अभी की बात की जाए तो सावन 8 स्टार डोजिंग पे आ चुका है, मगर अब तक मैं सिर्फ 8 स्टार डोजिंग से 8 स्टार डोजिंग के पीक तक पहुंच पाया। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि हम दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जब सावन यान क्लैन के मेंबर से बात कर रहा था तभी उस जगह पर गो क्लैन के मेंबर्स भी आ गए, जिन्होंने आने के साथ ही सावन को 8 स्टार डोजिंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहा। ये सुनने के बाद सावन भी उनकी तरफ देखते हुए उन्हें धन्यवाद कहता है, पर तभी गुचिंग सावन के क्लोज आते हुए धीमी आवाज में कहता है ये दोनों काफी अनलकी थे जो इतनी जल्दी एक एक्सपर्ट के हाथों मारे गए। साथ ही जब इन्होंने हेवनली टूम के अंदर विजिट किया था तब इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतनी जल्दी मारे जाएंगे। इधर हम सावन को देखते हैं जो गुचिंग की बातों को सुनने के बाद उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तभी उसकी बातों को जवाब देते हुए कहता है इन्होंने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था उसी गड्ढे में आखिरी में खुद ही गिर गए, और इन दोनों को गड्ढा खोदने से पहले समझना चाहिए था कि अपने गड्ढे में खुद भी गिर सकते हैं। यानी कि साफ शब्दों में सावन को मतलब था जैसे इन्होंने सावन को मारने की कोशिश किया था उसी सावन ने इन दोनों को मार दिया, और हानि को सावन पे अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो खुद भी मर सकते हैं।